हाय गाइस, हैक योर माइंड में आपका स्वागत है। और हम लोग आ गए एक नया वीडियो लेकर के। ठीक है, अभी अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा लेक्चर है? सेकंड, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा लेक्चर है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कुछ थ्योरी भी देखेंगे। इसका एक लेक्चर हो चुका है जो कि अपलोड हो चुका है, जाइए उस वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, और आपको बता चुके हैं कि ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इंटीग्रेशन में का सबसे बड़ा पार्ट इसमें पूछा जाता है। इंटीग्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। अब पार्शियल फ्रैक्शन का जो सेकंड पार्ट था बी, यानी पार्ट बी, जो टाइप्स ऑफ बी है, उसमें क्या बोलता है कि अगर टाइप बी में अगर बात करें, ठीक है, टाइप बी ये बोलता है कि when the denominator consists of some repeated factor, तो सिंपल सा मतलब हुआ कि when the denominator consists of some repeated factor, मतलब ये हुआ कि अगर f of x by gx दिया हुआ है तो gx का जो फैक्टर है वो इस टाइप का दिया हुआ है, कोई रिपीटेड है क्या? इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो x माइनस के क्या है? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसमें रिपीटेड फैक्टर x माइनस ए 2 बार 3 बार 4 बार आ रहा है। ठीक है, एक बार नहीं, एक बार तो पहला वाला जो हम लोग पढ़े हैं टाइप बी हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं, ए बी होगा। ठीक है, बी टाइप है। इसमें क्या होगा? 2 3 4 5, जो के वैल्यू होगा वो क्या होगा? मोर देन 2 होगा, मोर देन 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने समझने की कोशिश करते हैं। यह थ्योरी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाता है लोगों को। क्या है ना, क्वेश्चन जो होता है प्रैक्टिकल चीजें लोगों को प्रैक्टिकल जल्दी समझ में आती है। ये थ्योरी पढ़ के बहुत कम लोगों को समझ में आती है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अपना पूरा फोकस होगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x plus 4 डिवाइड बाई 3x plus 4 डिवाइड बाई x plus 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है c डिवाइड बाई x plus 1 प्लस b डिवाइड बाई x plus 1 का होल स्क्वायर एंड a डिवाइड बाई x माइनस 1, ये दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ a, और a का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कितना दिया है? -1 बाई -1/2, 13/4, 7/4, -1 बाई 2 b इक्वल टू दिया है 13/4 एंड c दिया है 7/4 एंड d दिया है -1, 7/4 एंड d दिया है -1/4, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, ए का वैल्यू पता करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है, कोई पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ लगने वाला नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज तुमको बता रहे हैं कि अगर इस टाइप का फंक्शन दिया था, ठीक है, तो उसको डिवाइड कैसे करना था, वो चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको f of x इस टाइप का फंक्शन देता है
और के, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप का दिया है फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस ए की पावर क्या है, के, ठीक है। x माइनस a1 x माइनस a2, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। देखो जो इसका होगा वो क्या होगा, a अपन x माइनस के, ठीक है, प्लस b अपन x माइनस के माइनस 1, ऐसे ऐसे करते जो लास्ट होगा, ठीक है, जो भी कुछ कांस्टेंट आएगा मान लेते हैं m, मान लेते हैं x माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से शुरू होगा एक कांस्टेंट अलग होगा, यहां से क्या होगा, एक अलग कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो रिपीटेटिव है उसको हम लोग एक एक करके सेपरेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो x प्लस 1 का पावर 2 है, इसको पहले 1 पावर निकाला है, फिर क्या x प्लस 1 2 निकाला है, ठीक है। ऐसे करते करते इसको सेपरेट करते जाएंगे। मतलब इसका जो मैक्सिमम पावर है वो भी लिखना है, और जो मिनिमम पावर है उसके बीच में जितना है सब कंजुगेटिव पावर में लिखते हुए जाना है, और जो लास्ट वाला है उसको तो लिखना है, जो अलग है सेपरेट है उसको लिखना है, जो रिपीटेटिव है उसको एक एक पावर, पहले 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, फिर 4 पावर, ऐसे ऐसे सेपरेट करते हुए जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमको यही समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इस टाइप का आया तो जैसे x माइनस ए की पावर k है, तो मैक्सिमम पावर k लिख दिया, फिर एक एक उससे 1 उससे कम करते करते कितना x माइनस ए तक जाएंगे, सॉरी x माइनस ए तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर दिया हुआ उसको फैक्टर को क्या अलग अलग करते चले जाएंगे, उसको l हो गया, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, सॉरी कोई भी d ले, कोई भी z ले लो, ठीक है, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, x माइनस a2, ये हो गया। इसको अलग अलग फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे बोला जाता अगर इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर हमसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट देता, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते, तो हम लोग क्या करते, पहले मैक्सिमम पावर को लिख लेते, ठीक है, फिर मिनिमम पावर को लिख लेते, फिर क्या दूसरे वाले को जो बचा फैक्टर उसको लिख लेते जो सेपरेट है। इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लो, ठीक है। x प्लस 1 है, फिर क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 बचेगा, यानी c इक्वल टू हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, एंड a इक्वल टू हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे क्या बचेगा, ये होगा। अब यहां से a b c का वैल्यू क्या होगा पता हो जाएगा, ठीक है। a b c का वैल्यू पता करने के लिए चलते हैं, हम लोग इसको पहले इरेज करते हैं, ऑप्शन को रहने देते हैं, a का वैल्यू बताना था हमको। यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा, पूरा लिखते हैं लोग, तो इसको c हो जाएगा x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो -1, b होगा x माइनस 1, एंड a हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। तो ये दोनों बस इक्वल है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब इसमें जो x स्क्वायर वाली पावर है, x स्क्वायर ये जो है इसको अलग कर लेते हैं, लिख देंगे x स्क्वायर c प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और इसमें x वाली जो पावर है, x वाली जो कांस्टेंट है यानी b प्लस 2a, और जो कांस्टेंट है माइनस c माइनस b प्लस a, ये हो गए, ठीक है। अब एक काम करना है इनको, इसके क्या करना है, इक्वल कर देना है, तो यहाँ c प्लस a इक्वल टू कितना हो गया 0, b प्लस 2a इक्वल टू कितना हो गया, ये x के बराबर हो गया यानी 3 के बराबर हो जाएगा, और 4 इक्वल टू क्या हो गया माइनस c माइनस b प्लस a, ये हो गया, ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ए की वैल्यू पता करनी है। ए का वैल्यू 3 क्वेश्चन है, 3 कांस्टेंट है और सॉरी 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी और 3 क्या इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से सी का वैल्यू जो क्या करते हैं हम लोग, ए इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सी का वैल्यू माइनस ए हो जाएगा, तो सी की जगह हम लोग माइनस ए पुट कर देते हैं इसमें। तो 4 इक्वल टू माइनस सी माइनस बी माइनस ए, सॉरी कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू सी की जगह माइनस ए पुट कर देते हैं। माइनस से किया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा माइनस बी प्लस ए, 2a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 4 और ये यहाँ दिया हुआ है b प्लस 2a इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। तो जो a बन रहा है a तो सेम रहेगा, जो b बनेगा b में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया यानी 6। या सॉरी बी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था। इसको डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करते थे तो ये कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4, a इक्वल टू आ जाएगा 7/4, यानी आंसर जो आएगा वो क्या होगा सी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें क्या है ना कि मैथमेटिक्स थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होती है इसमें, और कुछ नहीं होता है इसमें। कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए कि इसको फैक्टर कैसे करना है, ये चीज पता होना चाहिए बस, बाकी इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है, तो टाइप बी भी हो चुका। टाइप बी काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग सेकंड टाइप सी की तरफ चलते हैं। टाइप सी भी काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप सी क्या बोलता है, टाइप सी व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ ए नॉन रिपीटेटिव क्वाड्रेटिक फैक्टर, नॉन रिपीटेटिव क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, ये कोई भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका नॉन रिपीटेटिव क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, देखते हैं हम आगे एग्जांपल क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, मान लो कोई फंक्शन दिया f ऑफ x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, x माइनस d x माइनस e, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, ये नॉन फैक्टरेबल है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते अगर इस टाइप अगर आता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता, उसको क्या करेंगे हम लोग, वो चीज समझने की कोशिश करनी है अपने को। ठीक है, तो उसको फैक्टर में डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका याद रखो। तो जो इसको फैक्टर करते हैं हम लोग, इसको इस तरह फैक्टर करते हैं कि ax प्लस बी डिवाइड बाय जो नॉन फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर फैक्टर अगर इसका हो जाता तो हम लोग जो पहले वाले फॉर्मूले पढ़े हैं वो a और b से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसका फैक्टर ही नहीं हो सकता तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक चीज देखे थे कि जैसे अगर लीनियर फैक्टर था तो वहां पे सिर्फ कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें एक x भी आएगा, तो उसको लिखेंगे ax प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे। उसको ऊपर जो इसका नॉमिनेटर होगा उसका ax प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ लीनियर होता है, लीनियर फैक्टर होता है तो सिर्फ कांस्टेंट लिखते हैं, लेकिन अगर नॉन फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो ax प्लस b के फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा क्या होगा c अपन x माइनस d, बाकी एज इट इज होगा। बाकी एज इट इज होगा। ठीक है,
सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सी टाइप से बोलता है कि अगर कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन नॉन फैक्टरेबल है, इसका जिसका फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग, तो उसको ax प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। अगर फैक्टर हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम लोग ए और बी से, ए और बी टाइप से जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, इसको ज्यादा समझ में आ जाएगा एक चीज। सी टाइप में क्वेश्चन है, थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वह क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शन पे ना जाना कभी, ऑप्शन देख के डरना नहीं है कभी। इसमें देखो इसमें कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, ऊपर का पावर क्या होता है, कम होता है, नीचे का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये बेवकूफी क्या किया कि यहाँ देखो ये पॉसिबल ही नहीं कभी है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा अगर बेवकूफी क्या कर दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो ए या तो सी में से कोई ऑप्शन होगा, ए होगा या तो फिर सी होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो ए और डी क्यों नहीं, बी और डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसका जो ऊपर का जो हम क्या अभी बताया आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टरेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज इसमें दिख रहा है, तो फैक्टरेबल नहीं, तो एक चीज बताओ कि जो फैक्टरेबल नहीं है उसके ऊपर एक्स आता है, इसमें तो एक्स आने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है हमेशा, तो इसलिए बी एंड डी क्या होगा, हमेशा वो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन गायब है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो ऑप्शन है, ऑप्शन में हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे इसको। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो कभी भी। अगर इसको ऑप्शन अगर आप सॉल्व करने बैठे अगर तब तो हो गया, इसमें अगर कुछ अगर फैक्टर आपको मिल रहा है तो आप काट सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली देखो बी एंड डी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि लूप होल मिल गया इसका, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये लूप होल ऐसे ही मिल गया है, तो दो ऑप्शन है, तो इसको एक काम क्या करो, इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर लिया करो, इस एक ऑप्शन उठाओ, इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर लो। ठीक है, इस शॉर्टकट बताएंगे बाद में, पहले हम लोग लॉन्ग प्रोसेस चलते हैं, क्योंकि हमको सीखना भी है, पहले सीखना है फिर शॉर्टकट सीखना है। तो रूल इज मैथमेटिक्स का फर्स्ट रूल क्या है, पहले सीखना देन वी गो टू शॉर्टकट। ठीक है, पहले सीखो फिर शॉर्टकट जाओ। ठीक है, ये क्या है, नॉन फैक्टरेबल है, इसका फैक्टर नहीं होगा, आप करके देख लो, फैक्टर नहीं होने वाला है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, नॉन फैक्टरेबल, फैक्टर नहीं होगा इसका, सॉरी। तभी हम क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे थे आपको, ये चीज सिखा रहे थे ना। अब देखो ऑप्शन में जो आ रहा है सी कांस्टेंट है, तो बी एंड डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं कोई, ऑप्शन में क्या होगा, ए एंड सी होगा, और आज का ऑप्शन सी था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इसको।
और इसमें देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत होगी, कैलकुलेशन से थोड़ा डर लगता है इसमें, लेकिन बाकी आप कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे इस पे क्या करना है, फर्स्ट ध्यान देना है, कैलकुलेशन से माइनस प्लस बहुत है इसमें, इसलिए माइनस प्लस कहीं उल्टा सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक अगर माइनस प्लस कहीं इधर उधर हुआ फिर सिली मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो उस सब पॉइंट का फिर से इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए आप इसको ध्यान से सॉल्व करो और प्लस माइनस का ध्यान रखो, कौन चीज क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उस चीज को ध्यान रखो। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो ये बराबर है, ये दोनों बराबर होंगे, ये तो पढ़ ही लिया हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी सी, फिर एक्स वाला टर्म अलग कर लेते हैं, एक्स वाला टर्म अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस एक्स वाला इससे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे b से b, ठीक है, ये क्या होगा माइनस c होगा। अब फिर कांस्टेंट पे आते हैं, कांस्टेंट कितना होगा 2b, फिर क्या होगा इधर c, ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसको x के बराबर कर देते हैं और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, 0 के बराबर होगा a प्लस सी। मैथमेटिक्स बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, बहुत ही सुंदर होती है, आप समझने की कोशिश कर रहे पार्ट आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है, और बहुत लॉजिकल होती है, बहुत ही लॉजिकल होती है। फिर आते हैं हम लोग 2a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना होगा 3 और 2b प्लस सी इक्वल टू कितना होगा -1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और हमसे पूछा गया था जो, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a इक्वल टू कितना -c और इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट करते हैं इक्वल टू -c कितना हो जाएगा -2c प्लस b माइनस c इक्वल टू 3 यानी b माइनस 3c इक्वल टू 3, ये b है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं इसको 2b माइनस 6c इक्वल टू 3 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2b प्लस c इक्वल टू -1, यह हो गया, ठीक है। अब इसमें मैथमेटिक्स देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है और कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन ये गया माइनस या प्लस, ये कितना होगा 7c माइनस 7c इक्वल टू 4, c इक्वल टू कितना हो गया -7/4। और हमसे पूछा क्या गया था, ठीक है, कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ठीक है। जो c का वैल्यू जो आ रहा है, ठीक है, c का वैल्यू कुछ गलत आ रहा है, सॉरी, ये होगा 6, ठीक है, 6 होगा तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा 7 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1, तो c इक्वल टू कितना हो गया -1 आ गया। तो अगर ऑप्शन में हम देखें तो जो c ऑप्शन इसमें क्या है a एंड c हो सकता था, जो a ऑप्शन है उसमें c इक्वल टू कितना 1 पुट किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन आप देखो, फिर इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, c इक्वल टू कितना हो गया -1 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 पता हो गया, c इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू -1 इसमें पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2b प्लस c इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1 पुट करो, -1 कट जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जो ऑप्शन बनेगा अपना, ऑप्शन क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन अपना बना था वो क्या था, ax प्लस b इक्वल टू था x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 c अपॉन
x प्लस 2 ये था। a का वैल्यू कितना 0, b का वैल्यू x, a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू 0 अपान, यहाँ c का वैल्यू कितना -1, ये हो गया आंसर। और आंसर कौन सा मैच कर रहा है? आंसर इसमें मैच कर रहा है, आंसर सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन लॉन्ग होता है, लेकिन क्या होता है मतलब अब सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, क्योंकि नंबर लाने में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, पैसेज रखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी और सिली मिस्टेक इसमें ज्यादा होता है क्योंकि प्लस माइनस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे टाइप डी पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग टाइप डी पे चलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन वहां भी करेंगे और ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको रिवाइड करके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।